लेसन 10 हेलो एल्केन क्लास 12 केमिस्ट्री में फास्टली इसका रिवीजन करेंगे हम लोग 1 घंटा तक पूरा। सबसे पहले टॉपिक जो होता है उसका नाम होता है हेलो एल्केन। ए बाबू सुनो, सब लोग एकदम फास्टली आप देखते रहेंगे, केवल हेलो एल्केन पूरा मुजबानी। हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन, एल्केन का मतलब होता है एल्केन। तो सुनो ध्यान से कि जब भी किसी एल्केन के साथ कोई हाइड्रोजन जुट गया, जब भी एक कुछ क्या कहोगे, एल्केन के साथ हाइड्रोजन जुट गया तो उसी को हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपीएससी नाम जब भी लिखोगे ना तो हेलो एल्केन के ही रूप में लिखोगे। लेकिन अगर साधारण नाम लिख रहे हैं बाबू, उससे नीचे मतलब ब्लैक बोर्ड पर ही देखते रहो। जब भी आपको लिखना होगा आईपीएससी नाम तो हेलो एल्केन के लिखेंगे, और जब भी साधारण नाम लिखना होगा तो इसको हम लोग एल्कील हाइड्राइड के रूप में लिखेंगे। एल्कील हाइड्राइड। एल्कील का मतलब होता है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एल्कील कहेंगे। कहीं अगर आपको CH3 मिला तो मेथिल कहिए, कहीं C2H5 मिला तो एथिल कहिए। अगर कहीं आपको CH3Cl मिल गया तो Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो, और CH3 को कहते हैं मेथिल। तो साधारण नाम तो मेथिल क्लोराइड होगा, आईपीएससी नाम क्लोरोमेथेन होगा। सब लोग सीखते रहो। कहीं आपको CH3Br मिल गया तो आप इसको ब्रोमोमेथेन कहेंगे या मेथिल ब्रोमाइड कहेंगे। तो सबसे पहला बात क्या हुआ, हेलो एल्केन हम लोग सीखे। और क्या सीखे कि जब भी कोई एल्केन होगा उसमें से एक हाइड्रोजन को आप कम कर देंगे, उसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। हाइड्रोजन का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम उसको क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। हम उसे क्या कहेंगे? हेलो एल्केन कहेंगे। सब लोग को याद होना चाहिए। और CH3 अगर Br है तो हम इसको ब्रोमोमेथेन कहेंगे। CH3I है, हम इसको आयोडोमेथेन कहेंगे। CH3 अगर Cl है तो क्लोरोमेथेन कहेंगे। C2H5Cl है तो क्लोरोएथेन कहेंगे। C2H5Br है तो ब्रोमोएथेन। ये सब लोग आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद से हेलो एल्केन के बाद हम आपको थोड़ा सा एक रिवीजन कराए थे कि आप संकरण भी जान जाइए। संकरण में इसमें प्रमुख रूप से 2-3 संकरण के बारे में आपको चर्चा मैंने किया था, sp2 संकरण और sp संकरण। तो अगर मैं संकरण की बात करूं तो 2 संकरण होता है। एक आपके पास होता है sp2 संकरण, एक होता है sp संकरण, और एक होता है sp3 संकरण। 3 होते हैं संकरण। तो अगर संकरण में कोई आपसे पूछा बाबू कि sp2 संकरण किसे कहते हैं, तो यस भी तो आपके पास एक कक्षक है, गोलाकार होता है। पी भी एक कक्षक है, डमरू के आकार का होता है, सब लोग जानते हैं। यहाँ भी वही सब बातें हैं। तो आप कहेंगे कि जब समान ऊर्जा वाले एक यस कक्षक और 2 पी कक्षक आपस में मिल करके 3 नए कक्षक का निर्माण करते हैं। 3 क्यों कह रहे हैं बाबू? कहेंगे पी में 2 है, यस में 1 है, माने एक यस कक्षक और 2 पी कक्षक आपस में मिल करके समान ऊर्जा वाले 3 नए कक्षक का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं sp2 संकरण। sp2 संकरण सबको याद हुआ कि नहीं बताओ? आप लोग बता देंगे क्या होता है sp2 संकरण? तो ध्यान से सुनो, एक यस कक्षक, एक कौन यस, आ 2 पी, ऊपर 2 बात 2 पी कक्षक आपस में मिलेंगे, और एक यस है या 2 पी है तो कितने कक्षक का निर्माण किए? 3 हो गया sp2 संकरण। सिंपल सी बात है कि एक यस कक्षक रहेंगे और 2 पी कक्षक, और आपस में मिलकर समान ऊर्जा वाले 3 नए कक्षक का निर्माण करते हैं sp2 संकरण। याद हुआ? क्या बोलोगे? एक एस कक्षक और 2 पी कक्षक जब मिलकर के समान ऊर्जा वाले 3 नए कक्षक का निर्माण करते हैं। एकदम सही है, सबको याद हो गया होगा। अब आ जाते हैं sp संकरण। सिंपल, एक यस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में मिल करके कितने कक्षक का? 2, देखो ना 2 ही तो है, 2 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो उसके sp2 संकरण कहते हैं। सबको याद हुआ? सब लोग बता देंगे। चंद्रभूषण sp2 संकरण किसे कहते हैं? तो उनको घबराइएगा मत, प्रेशर में मत आइए कि हम नहीं बता। अरे आपसे नहीं पूछेंगे हम। हाँ, अरे sp है ना, वो sp तो एक यस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में मिलकर 2 नए कक्षक का निर्माण, sp संकरण। sp3 संकरण
तो sp3 संकरण में एक यस कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिल करके 4 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो उसको sp3 संकरण कहते हैं। अब बताइए, अब हम लोग पढ़ेंगे, कुछ समझ में आ रहा है बताइए। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। सब लोग जानते हैं कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम लोग मुख्य रूप से 3 भाग होता है, लेकिन 4 भाग में बांट दिए थे। एक होता है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। अरे मोनो माने 1 हाइड्रोजन, डाई माने 2 हाइड्रोजन, ट्राई माने 3 हाइड्रोजन और टेट्रा माने 4 हाइड्रोजन। यानी अगर आप चाहें तो मोनो के बात करें तो इसमें 1 हाइड्रोजन आएगा CH3Cl। डाई के बात करें तो कितने हैं, 2 रहेंगे हाइड्रोजन, तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अगर ट्राई की बात करेंगे तो CHCl3 हो जाएगा। टेट्रा की बात करेंगे तो CH खाली C रहेगा और यहाँ पर Cl4 आ जाएगा। अच्छा जरा सोच के बताओ कितने लोग चारों के चारों यौगिक का नाम बता सकते हैं, कितने हाथ ऊपर करेंगे। IPSC नाम चारों के चारों कितने लोग बता सकते हैं, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, सबका ऊपर होना चाहिए, सबका सबका सबका। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग बता दो। कुछ नहीं है बाबू, क्लोरोमेथेन। क्या कहोगे, क्लोरोमेथेन। एक बानू तो क्लोरोमेथेन कहते हैं, सीखो क्या कहोगे, क्लोरोमेथेन। हाई 2 को बानू तो डाई क्लोरोमेथेन, 2 के बाद डाई क्लोरोमेथेन, एक बजे ट्राई क्लोरोमेथेन, 3 बजे ट्राई क्लोरोमेथेन, आइए तो टेट्रा क्लोरोमेथेन। याद होगा सबको ना। आकाश बाबू क्या आपको कोई दिक्कत, आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं कि एक बार रिवीजन स्ट्रांग तरीके से कर लीजिए और स्ट्रांग एकदम बना लीजिए कि क्लोरोमेथेन, डाई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन और टेट्रा क्लोरोमेथेन सबको याद होगा। चलिए किताब ओपन कर लीजिए, खाली हेडिंग में तो देखा जाए। चलिए ये आपके पास 4 रहे हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण में, चारों के चारों आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लोरोमेथेन है तो डाई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन और टेट्रा क्लोरोमेथेन है। अब यहीं से एक टॉपिक और आपको मिलता है, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। बात समझ रहे हैं ना, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन, ये भी आपको टॉपिक मिलता है। और अगर आपसे कोई पूछे तो कितने लोग बता सकते हैं, लड़कों में कितने लोग बता सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 बच्चे बोले, हम बताओगे। अरे बताओ, गलती होगा तो क्या हो जाएगा। तो प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। और दूसरा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, अगर वह 2 कार्बन से जुड़ा हो तो क्या कहते हैं उसको, द्वितीयक। और जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं, जैसे आपको बता दें, सुनो ध्यान से। मान लो कि यहाँ पर है CH2, यहाँ पर हो गया Cl और यहाँ पर हो गया CH3, तो इसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। देखो विस्तार से अगर बनाओ ना तो इस तरीके से ऐसी है ना, तो एक ऊपर एच कर लो, एक नीचे ही एच कर लो, 2 है तो HCl कर लो। अगर हाई हाइड्रोजन है इसको भी हटाओगे तो एक ऊपर, एक नीचे, एक यहाँ, तो इसी को कहते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है ना, सब लोग देखो, हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल 1। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या कहेंगे इसको, प्राथमिक हेलो एल्केन। क्यों कह रहे हैं बाबू, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह केवल कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है, इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। अब ये क्या होता है, द्वितीयक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन। तो क्या होगा बाबू, सीधा बात है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कम से कम कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 2 कार्बन से जुड़ा होना। देखो ना, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो ये एक यहाँ जुड़ा है और एक यहाँ जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्वितीयक हेलो एल्केन। सबको याद होगा कि नहीं होगा बताओ, द्वितीयक हेलो एल्केन क्यों कह रहे हैं बाबू, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह 2 कार्बन से क्या हुआ है, जुड़ा है। एक होता है तृतीयक, एक हाइड्रोजन जोड़ दो और यहाँ पर CH3,
जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस वह कार्बन देखो कितने कार्बन से ऐड हुआ है, 3 कार्बन से। इसको हम लोग कहते हैं तृतीयक हेलो एल्केन। देखो क्या क्या पढ़ रहे हैं आप। प्राथमिक में हाइड्रोजन जुड़ा होगा लेकिन वो कार्बन केवल 1 कार्बन से जुड़ा होगा, जैसा आपने यहाँ पर देखा है। द्वितीयक में हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो द्वितीयक। तृतीयक में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा उससे उस कार्बन से 3 कार्बन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक हेलो एल्केन। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबको मालूम हुआ कि नहीं हुआ, सबको मालूम। इस्तिकार बाबू आपसे एक प्रश्न है, पूछे मोनो हेलो एल्केन किसे कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन किसे कहते हैं? हाँ, जब माने किसी कार्बन से केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसी को हम लोग कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। चलो भाई, चलो आकाश, ये तो बहुत आशीष स्ट्रांग है भाई, केमिस्ट्री में बादशाह है। आपको बताना है कि टेट्रा हेलो एल्केन किसे कहते हैं? जब एल्केन के साथ 4 हो ना। अरे 4 होता है बालक, 4 4 4 4 का मतलब टेट्रा। चलिए अब मुझे आपको और कुछ बातें बतानी है। एलिलिक हाइलाइट सब लोग याद करेंगे, सब लोग बिना कॉपी में देखेंगे। सोचिए क्या आप इसको बता पाएंगे कि नहीं। बेंजिलिक हाइलाइट, बेंजिलिक हाइलाइट सब लोग को याद होगा, सब लोग को याद होगा। तीसरा वाइनिलिक हाइलाइट। आज इसको एकदम पूरा 1 घंटा में रिवीजन करके हमें बहुत स्ट्रांग तरीके से ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा बताओगे एरिल हाइलाइट, एरिल हाइलाइट, ठीक है, ठीक है, सब लोग समझ गए ना। अब सुनो ध्यान से, जितने बातें होंगी वो सब बातें होंगी किससे, हाइड्रोजन की बात होगी और बॉन्ड की बात होगी। अगर, अब सुनो ध्यान से, अगर एलिलिक हाइलाइट में कहोगे कि मान लो ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, इसके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, और ये कार्बन, सुनो ध्यान से, तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, सब लोग जानते हैं। और भाई पहला कार्बन जहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया अल्फा कार्बन। अब इसके पीछे वाला एक कार्बन है, इसको कौन कहेंगे, बीटा कार्बन, और इससे कौन बॉन्ड जुड़ा हो, डबल बॉन्ड। अब इसके आगे पीछे जितना लंबा हो उससे कोई मतलब नहीं। आप कहेंगे जब भी आपको एलिलिक कहे, क्या कहे, एलिलिक, तो मैंने कहा था एल, तो अगर एल कहेगा तो उसमें एल्कीन आएगा, एल्कीन जरूर आई। एलिलिक कही, लिक बड़ी की मात्रा बात तो मनी एल्कीन में भी आएगा बड़ी की मात्रा। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो यदि ध्यान से सुनना, अच्छा एलिलिक बड़ा है और एरिल आपका छोटा है, तो इनमें बड़ा का मतलब है कि दूसरा नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड आएगा, इस पर पहला ही पर आ जाता है। खैर आप कहेंगे कि ऐसे हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन जिसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हो और बीटा कार्बन पर द्वितीय बॉन्ड हो। कौन बॉन्ड हो, द्वितीय बॉन्ड हो, तो इस प्रकार का हाइलाइट को हम लोग कहते हैं एलिलिक हाइलाइट। क्या कहते हैं हम लोग, एलिलिक हाइलाइट। क्या कहेंगे हम लोग, एलिलिक हाइलाइट। याद हुआ, सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और याद करो कि जब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो और बीटा कार्बन से द्वितीय बॉन्ड जुड़ा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिलिक हाइलाइट। विशाल तो बताओ तो, जब कार्बन के साथ अल्फा कोई जुड़ा था उससे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता था, बीटा कार्बन के साथ 2 बॉन्ड जुड़ा होता था। हाँ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिलिक हाइलाइट कहते हैं। क्या कहेंगे, एलिलिक हाइलाइट। याद हुआ? तुम बोलो, तो बोलो तुम। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो और बीटा कार्बन से, अगर नहीं बोल पाते तो लिखा जाएगा ना। चलो ठीक है। अब आते हैं बेंजिलिक हाइलाइट। किसके पास, अच्छा बेंजिलिक के जब बात करी तो बेंजीन जरूर आएगा, समझे ना बेंजीन। तो इस समय क्या होगा, देख लो ध्यान से, क्या होगा, कितने कार्बन होंगे, एक कार्बन होगा CH2, इससे का जुड़ा होगा X, और जो दूसरा कार्बन होगा यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसको अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन। तो सेम वैसे ही कहना है कि जब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, अरे X का मतलब हाइड्रोजन,
तो चाह तो F लिख देता फ्लोरीन, चाह तो Cl लिख देता क्लोरीन, चाह तो Br लिख देता ब्रोमीन, चाह तो I लिख देता आयोडीन। अब जब मैं तौन लिख देता तौन हो जाएगी। तो कहने का मतलब आ कि जब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो और क्या होता है बीटा कार्बन, माने बीटा कार्बन से बेंजीन जुड़ा हो, बीटा कार्बन से क्या जुड़ा हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेंजीलिक हाइलाइड, बेंजीलिक हाइलाइड। सिंपल बात है। अब आ जाओ वाइनिलिक हाइलाइड में, इसमें क्या होता है ना, ये एक ही कार्बन रहेगा, अल्फा इसी से क्या जुड़ा होगा, एक्स भी जुड़ा होगा और इसी से डबल बॉन्ड भी जुड़ा होगा। याद हुआ कि जब किसी कार्बन से, सब लोग याद करो, वाइनिलिक में बता रहे हैं कि जब किसी कार्बन से आपका क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन भी जुड़ा हो और इसके साथ डबल बॉन्ड भी जुड़ा हो, तो इस प्रकार के हाइलाइट को हम लोग कहते हैं वाइनिलिक हाइलाइट। एक ही कार्बन में इसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े। देखो यहाँ पढ़ा जाएगा ना तभी जानकारी होगी, ये बात मिला लेना। 2-4 दिन का रिपीट किया जाएगा तो पूरा आपको मौजबानी याद हो जाएगा, तो एक भी याद नहीं होगा। कापी पर लिखने से कुछ नहीं होता है, वो तो कापी पर लिख दिए, सब रखा गया, उसको कौन पूछने वाला। जो मुंह से हम बोले, जो आप लोग सुने वही आपका है, जो आप खुद अपने मन से लगाएं वही आपका है। चलो, तो जिस कार्बन से, माने अगर अल्फा कार्बन है, इसी से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसी से ट्री बॉन्ड जुड़ा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं वाइनिलिक हाइलाइट। इसी तरीके से मान लो कि कार्बन है डायरेक्टली, बेंजीन है, ठीक है, क्या है बेंजीन है, तो यहाँ पर कार्बन तो सबके जगह पर होता है ना, 6 कार्बन होता है ना, C6H6, और यही से डायरेक्टली, माने अगर डायरेक्टली कहेंगे बेंजीन से, किससे, बेंजीन से कोई हाइड्रोजन जुड़ गया तो उसको एरिल हाइलाइट कहते हैं। बेंजीन से क्या जुड़ गया, कोई भी हाइड्रोजन जुड़ गया तो उसको एरिल हाइलाइट कहते हैं। अब तनी आप लोग से कुछ पूछते हैं हम, सब लोग बताएंगे, लड़के मुख्य रूप से बताएंगे सारे चीज़ों को, लड़के तो बताइए देंगे, तो बहुत इंटेलिजेंट है। लड़कों बताएं, शक है, इसका नाम बोलो, क्या नाम होगा, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो। ओहो, लिटिल मिस्टेक 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन जरूर कहना। चलो देखो कितना अच्छे हो तुम लोग, कहीं भी जाओगे नाम तुम लोग का होगा। चाँद पर जाओ, तारे पर जाओ, सितारे पर जाओ, अपने घर जाओ, कहीं भी जाओगे सब लोग कहते हैं, एरिया के सारे लोग कहते हैं कि बच्चों को कितना पढ़ाते हैं। सब टीचर लोग नहीं पढ़ाते, उसके लिए बदनाम है, हम पढ़ाते हैं तब बदनाम है कि आप कितना पढ़ाते हैं। सोचने वाली बात है कि नहीं, तुम लोग पढ़ते हो तभी लोग कहते हैं बाप रे तुम कितना पढ़ते हो। चलिए, कहानी हमारी आती है कहाँ, जहाँ से चलते थे तहाँ। अब आएंगे हम लोग सीधे हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो एल्केन का निर्माण, अगर कहीं विरचन लिखा है तो विरचन का मतलब होता है बनाने की विधि। विरचन का मतलब क्या होगा, बनाने के विधि। अभी हम लोग मात्र 20 मिनट पढ़े हैं, केमिस्ट्री, समझ रहे हो। तो हेलो एल्केन के बनाने का विधि, कई गो विधि है, सुन लो। पहला सब लोग सुनो, एल्कोहलों के द्वारा, याद है आपको, किसके द्वारा, एल्कोहलों के द्वारा। दूसरा एल्केन के द्वारा, दूसरा तो है आपका हाइड्रोकार्बन से, लेकिन एल्केन के द्वारा। तीसरा एल्कीन के द्वारा। चौथा ही में आएगा मार्कोनिकाप नियम। पांचवा एंटी मार्कोनिकाप नियम। उसके बाद से हाइड्रोजनों के विनिमय से, जो हाइड्रोजन का विनिमय होता है उसको फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहता है, फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। बस यही तो है। एक स्वाटज है, तो कौन है, स्वाटज। कौन है, स्वाटज। तो स्वाटज में सिल्वर आता है ना, सिल्वर फ्लोराइड आता है। खैर, आज सब लोग मौजबानी याद करो मेरे साथ। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, तो कितने विधि होती है, 5-6 विधि। पहला है एल्कोहल से, दूसरा है एल्केन से, तीसरा है एल्कीन से, चौथा है हाइड्रोजन के विनिमय से, पांचवा है स्वाटज अभिक्रिया से। 4-5 याद करो, 5 ही है तो हेलो एल्केन के बनाने के। है क्या, कुछ नहीं। अच्छा चलो, एल्कोहल सब लोग जानते होंगे। एल्कोहल की पहचान क्या होती है, वो अच्छा होता है। आपको बनाने के लिए एक ऐसे यौगिक मिलाना होगा इसमें जिसमें HCl यानी हाइड्रोजन आते हैं, तभी ना OH हटेगा, तो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो सुनो, अगर आपसे कोई पूछता है कि मेथिल
सुनो ध्यान से, कोई पूछता है कि मेथिल एल्कोहल से मेथिल या मेथेनॉल से क्लोरोमीथेन बनाइए, या मेथिल एल्कोहल से क्लोरोमीथेन बनाइए, या एथिल एल्कोहल से क्लोरोएथेन बनाइए, प्रोपिल एल्कोहल से क्लोरोप्रोपेन बनाइए, या हो सकता है ब्यूटिल एल्कोहल से ब्रोमो ब्यूटेन बनाइए। पूछ सकता है ना, ऐसे कह देगा इसको इससे बनाइए। प्रोपिल एल्कोहल से कह देगा क्लोरोप्रोपेन बनाइए, या मान लीजिए कह दिया आपसे कि एथिल एल्कोहल से आइडो एल्केन बनाइए, तो सब आपसे पूछा जाएगा। सब बच्चे लोग बना लेते हैं। अगर मैं कहूँ सब लोगों से तो मेथिल एल्कोहल से क्लोरोमीथेन बनाइए। मेथिल एल्कोहल का सूत्र जानते हो? कुछ नहीं कर रखे, मेथिल का आता था CH3 लिखला, या कैसा आता है OH जोड़ तो मेथिल एल्कोहल हो गई। एथिल के को आता तो CH3 CH2 लिख दो, OH जोड़ दो। प्रोपिल एल्कोहल का ही तो CH3 लिखा, CH2 लिखा, CH2 लिखा, वो कैसा आता है OH जोड़ दो। आप ब्यूटिल एल्कोहल का ही तो CH3 लिखा, CH2 लिखा, CH2 लिखा, और OH आप लिखा। अच्छा, कल से आप लाइएगा ना तो साइकिल सब इधर लेकर है ना, लगा दीजिएगा आप लोग, समझ रहे ना। उन्हें रोड पर जैसे आओ जाए में दिक्कत अगर होता है तो है ना लिया कर, अगर लग जाता है तो लग जाता है, ठीक है, और नहीं तो इधर लेकर 10 वाले तो रहते हैं ना, तो इसीलिए आप लोग इधर लिया के बायोलॉजी वाले लगा लेंगे, मैथ वाले उधर लगा सकते। चलो, पेंटिल एल्कोहल का ही तो क्या होगा, CH3 CH2 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 CH3 OH हो जाएगा। और आपको क्या बनाना है, क्लोरोपेंटेन, तो CH3 CH2 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 जो भी बनाना बना। चलो, CH3 OH में HCl मिला दो, CH3 Cl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। दूसरा CH3 CH2 OH में फिर HCl मिला दो। देखो सब एल्कोहल तो है, ये बन गया। बोलो, बना लोगे सब लोग? बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर बनाना होगा तो आप सब कुछ बना सकते हैं, जैसे कहेगा वैसा आपको बनाना है। तो एल्कोहल है और क्रिया करेंगे, देखो आपका बन गया इस तरीके से, समझे। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एल्कोहल से बनाने के लिए कम्युनिकेशन चूज किया जाएगा, जना में हाइड्रोजन उपस्थित, बन जाएगा सबका। समझ में आया है? का एल्कोहल का मतलब का भाई? अरे रवियो का मतलब मेथिल एल्कोहल का दो का बात ये थी। अब इनमें बढ़ाते चलो CH3 CH2 CH2 OH कर दो बस, लेकिन बीच में हमेशा 2 रहिए, ध्यान रखिए। तो कितने कार्बन हुए? 3। तो क्या लिखोगे? प्रोपिल एल्कोहल CH3 CH2 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 OH क्या होगा? ब्यूटेनॉल या ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। यार 1 2 3 4 है, बात खत्म हुआ। और यही CH3 CH2 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 Br है, देखा नाम हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन, बन सकता है इस तरीके से। कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत है आपका? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एल्कोहल से बनाने का तरीका आपने जान गया है कि कैसे आप एल्कोहल से आप बनाएंगे। सब लोग बना सकते हैं। अब आ जाओ तनी एल्केन से। तनी एल्केन का परिचय आपको करा दें। क्या आप सबको एल्केन का सूत्र याद है? सब लोग बोलो, लड़का बोलो, CnH2n+2, CnH2n+2, बस उसी में रख दो। जैसे कह देगा ना कि मेथेन से क्लोरो मेथेन बनाइए, एथेन से क्लोरो एथेन बनाइए, प्रोपेन से क्लोरो प्रोपेन बनाइए, ब्यूटेन से क्लोरो ब्यूटेन बनाइए। कुछ नहीं करना है, सीधे साधे आपको एकदम सीधे साधे आप जवाब देंगे। सर हमने तो प्रोपेन ले लिया, क्या ले लिया? प्रोपेन। देखो सूत्र उसी पर होगा, 3 रहेगा, 2 मत करना। और आप याद होगा कुलीन की उपस्थिति में अल्ट्रा वायलेट यानी सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो आपका बन जाता है CH3 CH2 CH2 Cl। देख रहे हो, बन गया। एक और बनता है, एक ही को बना कर दिखा दीजिए। क्या नाम होगा बताओ सब लोग इसका? क्लोरो। अच्छा बताओ प्रोपेन क्यों लिखे हैं लड़कियों? बताओ, 3 कार्बन है इसलिए, Cl है तो क्लोरो, तो क्या हो गया? क्लोरो प्रोपेन। कुछ समझ में आ रहा है केमिस्ट्री? अच्छा चलो अब आते हैं एल्कीन से। किससे? एल्कीन से। सबका सूत्र भी होगा एल्कीन का, CnH2 है। देखो जितने पढ़ रहे हैं आप सब लोग तैयारी करो। एल्कीन का सूत्र
एल्कीन की पहचान होता है कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर आएगा। ये पहचान है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर आएगा। किसमें? एल्कीन में। किसमें? अच्छा चलो चलते हैं। इसमें दो नियम आएंगे, एगो मार्कोनिकाफ नियम, एगो एंटी मार्कोनिकाफ नियम। माना जो भी यौगिक लिखेंगे ना, इसमें आपके डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं आना चाहिए। डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं आना चाहिए। सोच के बताओ, सोच के बताओ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराया, तो अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है ना, तो अब ब्रोमीन माने हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक है। बस समझ रहे हैं? यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा मालूम है? CH3 CH, इसके नीचे Br आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर एक ही अच्छा रहा है तो CH3। किसका नियम है बताओ? इसका नाम सब लोग बताओगे। लड़कियों में सब लोग बताओ क्या नाम होगा। चुपचाप रहना, आप लोग बताएंगे। हाँ 2 ब्रोमो। अरे पूछो सर आप 2 क्यों लिखते हैं? अरे कुछ नहीं, 2 पर ब्रोमो इसलिए तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? देखो तुम लोग को सिखाने के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाते, आज अभ्यास प्रश्न शुरू कर देते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको रिपीट पूरा हो जाए। जो भी फिजिक्स भी पढ़ेंगे तो उसका भी रिवीजन इसी तरीके से होगा, बायोलॉजी भी खत्म होगा तो उसका भी रिवीजन इसी तरीके से होगा। एक दिन पूरा 1 घंटा कि पूरा उस पाठ में क्या क्या पढ़े हैं आप उसके बारे में जानने का प्रयास करें। तो देखो यहीं से जो बनाया गया है इसी को हम लोग कहते हैं मार्कोनिकाफ नियम। सब लोग याद करो, सब लोग। कितने लोग याद है मार्कोनिकाफ नियम? ऋतिक याद किया है? आज याद हो ही जा, समझ में आ रहा है? बन पढ़े के पढ़ा दिया गया, इसलिए मार्कोनिकाफ नियम सब लोग बताएंगे। दीपक बाबू आप शेर हैं और शेर कभी भी दाहने की कोशिश करता है। दाहरिए तो नहीं मार्कोनिकाफ नियम के बारे में बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ भाई नहीं बोलेगा? विशाल याद है? बता दो तो। हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की कमी होती है। हाँ हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा लड़का है। मार्कोनिकाफ नियम के अनुसार जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक हो। समझ रहे हो ना? और हाइड्रोजन वहाँ पर, हाइड्रोजन माने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। तो देखो जुड़ा है ना। उदाहरण यही है ना, प्रोपीन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक है और हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? कम है। अब आते हैं आगे, मिटा दे सब। यही रहेगी बात, रहेगा यही, लेकिन अब रहेगा एंटी मार्कोनिकाफ नियम। कौन नियम आ रहा है भाई? एंटी मार्कोनिकाफ नियम। सब लोग समझो। कितने लोग इसको बता सकते हैं? कितने लोग? एंटी सही है, निकाफ, एंटी मार्को निकाफ नियम। सबको याद भी होगा। इसमें परऑक्साइड जरूर होना चाहिए, यह पहचान होता है ना, परऑक्साइड। मार्कोनिकाफ में कुछ नहीं होता है ना, लेकिन इसमें परऑक्साइड होता है। आप कहेंगे कि जब एल्कीन की क्रिया, एल्कीन क्यों कह रहे हैं? एल्कीन का मतलब होता है उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, और हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की। चलो देख लो, देखो ध्यान से सोच के बताओ इसका नाम क्या होगा। सब लोग बताओ नाम क्या होगा इसका? इसका नाम क्या होगा? CH3 CH 1 प्रोपीन, या प्रोपीन भी कर सकते, 1 नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं। इसका नाम बोलो, नाम परऑक्साइड। परऑक्साइड यहाँ पर उत्प्रेरक रूप में क्या होता है ना, तब ये क्रिया करा दो, थोड़ा सा इधर करा देते। चलो HBr, तो H किसके साथ जुड़ेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, उल्टा, उसका उल्टा होता है ना, एंटी का मतलब उल्टा, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा CH यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे इसको। चलो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। देख लो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देख लो, क्या बन गया? इतना बन गया। चलो सब लोग याद हुआ ना? यही तो है
किसका नियम है? हाँ, अच्छा एक चीज़ बताओ, आप कैसे पहचानेंगे कि एंटी मार्कोनी का आपका नियम है? हाँ, देखो भाग्य की बात है कि इतने छोटे से विद्यालय में आप लोग पढ़ते हैं, इतने तेज हैं, इतने टैलेंट हैं। बहुत बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी टैलेंट नहीं हो पाते हैं। आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि हम लोग एक छोटे से विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ हम लोग बहुत वीकनेस है। समझ रहे हैं ना? छोटे से का मतलब जहाँ ना प्रयोगशाला है ना कुछ है, लेकिन फिर भी मेहनत से हम लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ टीचर भी वैसे नहीं है जगह चाहिए। जो 30 साल 40 साल का अनुभवी टीचर होता है उसमें जो 10 साल 12 साल का होता है उसमें बहुत फर्क होता है। खैर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जगह 30 साल के टीचर पढ़ाते होंगे आपको पढ़ाया जाए। अब आइए अगला आपका है हाइड्रोजन के विनिमय से। सोच के बताओ, हाइड्रोजन के विनिमय से। चलो, विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। विनिमय का मतलब एक हाइड्रोजन निकल के इधर जाएगा तो एक हाइड्रोजन निकल के इधर जाएगा। सोच के बताओ, क्या हम लोग दो कोई तत्व ले सकते हैं ना? दो को यौगिक ले सकते हैं ना? एक तो एक ऐसा लीजिए जिसमें इस तरीके से दिखाई आपको दे, और दूसरा ऐसे लीजिए, चलो NaF ले लेते हैं, जिसमें एल्केन ना हो। जैसे इसमें एल्केन है, इसमें एल्केन ना हो, तो आदान प्रदान, धातु आदान प्रदान होगा तो ये इसके साथ आगे ऐड हो जाएगा, इसके साथ। तो क्या बन गया? CH3FNaCl। देख लो, आदान प्रदान हुआ ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन है, फ्लोरीन है। क्लोरीन जिसके साथ जुड़ा था ना, ये अब चला गया सोडियम के साथ, फ्लोरीन इसके साथ आ जाएगा। इसी को कहते हैं। देखो इसी को कौन अभिक्रिया कहता है बताओ तो? फिंकल स्टाइन अभिक्रिया। देखिए पाठ में कुछ है नहीं, लेकिन बड़ा रिएक्शन इसमें, ये बात है। फिंकल स्टाइन अभिक्रिया माने अदला बदली हो जाती है। किसकी अदला बदली? किसकी अदला बदली? हाइड्रोजन की हेलो एल्केन की अदला बदली हो जाती है। चलिए जल्दी से चलते हैं हम लोग। अभी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, समझ रहे हैं ना? अभी हम लोग 32 मिनट पढ़े हैं मात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं स्वार्टज अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? स्वार्टज अभिक्रिया। सब लोग को याद होना चाहिए। अच्छा होता क्या है ना, इसमें भी हाइड्रोजन का विनिमय होता है, लेकिन स्वार्टज सिल्वर इसमें अवश्य होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। इसमें भी क्या होता है भाई, यह भी एक प्रकार का हाइड्रोजन का विनिमय करने वाला विक्रिया, लेकिन इसमें सिल्वर होना चाहिए। सिल्वर फ्लोराइड अवश्य होना चाहिए, सिल्वर फ्लोराइड अवश्य होना चाहिए। बाकी बगल में कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं, बस समझ में आई, सिल्वर फ्लोराइड अवश्य होना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि जब यहाँ पर एल्कीन हाइड्राइड ले लो, मान लो CH3I ले लें, और क्या नाम होगा इसके बताओ सब लोग? हाइड्रोमेथेन, हाइड्रोमेथेन प्लस किससे क्रिया कराएंगे? AgF। किससे क्रिया हुआ? चलो AgF का नाम बताओ। सिल्वर फ्लोराइड या फ्लोरो ना है ना, जो कह देंगे सिल्वर फ्लोराइड। क्या है ना, पीछे से करेंगे क्या नाम वही होगा। इसका नाम क्या होगा? यही होगा, सिल्वर फ्लोराइड। अगर लेंगे जगह NaCl होता है तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसी तरीके से। चलो ये इसके साथ चला जाएगा, और ये किसके साथ चला जाएगा? इसके CH3 का बन गया F प्लस Ag, सिल्वर हाइड्राइड का बन गया। तो ये भी आपका देखो यहाँ पर हेलो एल्केन का आ गया, बन गया। हेलो एल्केन था पहले से यहाँ पर, देख रहे हैं ना, लेकिन अदला बदली के द्वारा तनी बना दे। तो इसको कौन अभिक्रिया कहते हैं? स्वार्टज। क्यों स्वार्टज कह रहे हैं? ट्रिक है, क्योंकि इसमें सिल्वर जरूर आएगा, सिल्वर जरूर आएगा। बोलो कोई दिक्कत हुआ? ये बनाने की विधि रही 4-5 विधि है जिसको आपने पढ़ा। कौन बनाने की विधि रही? हेलो एल्केन की। चलिए सब लोग जानते होंगे। अगर मैं कहूँ आपसे क्या होता है हेलो एरिन, लड़कियाँ बताएंगी, लड़कियाँ आज के युग में लड़कों से कम नहीं। हेलो एरिन किसे कहता है बताओ? सोच के बताओ जल्दी से। हेलो एरिन किसे कहता है? बोलो। हाँ सब लोग याद हुआ ना? लड़कियाँ आज कम नहीं है सब लोग से, सबसे आगे लड़कियां हैं, लड़के भी आगे हैं। लेकिन शादी जब भी होता है तो लड़कियां ही आगे चलती है, लड़के पीछे चलते हैं। ध्यान रखना है चीज को। हाँ पीछे घुमाती है।
जमाना उसी का ना, लड़की का ही जमाना है। राशन कार्ड पर लड़की का इनाम होगा सबसे पहले, पुरुष का खाली बस नाम मात्रा रह गया है। स्त्री चाहेगी तो अपने गियर में फंसाएगी, नहीं तो धके ढकेल देगी। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। पहले लड़कियां नहीं पढ़ती थी, छूट नहीं था, घर के अंदर कैद करके रखा गया था, लेकिन आज लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं। केमिस्ट्री तो बहुत धुआंधार पढ़ रही है। कुछ बातें शेयर करेंगे हम लोग। आप लोग सबको याद है हेलो एरिन किसे कहते हैं? जब बेंजीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, किसके साथ? बहुत सिंपल है, मान लो, सोच के बताओ, सोच के बताओ सब लोग, इसका नाम क्या होगा? सोचना जरूर, बोलो क्या नाम होगा? क्लोरो है क्या नाम बोलो, है क्या नाम बोलो, क्या नाम होगा? फिनाल। बहुत अच्छा, बहुत है। क्या बच्चे हैं भाई, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, आना चाहिए, मिलना चाहिए। इसका नाम बोलो, क्या नाम है इसका? इसका चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप, इसका नाम बोलो। क्या बात, देखो कितने बच्चे अच्छे हैं, तुम लोग कितने अच्छे हो, नहीं कर रही है। चलो देखिए, आपका होता है क्लोरोबेंजीन, फिनाल, और इसका क्या होगा? टॉल्यूइन, इसका क्या हो जाएगा? एनिलीन। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन से अब आपको बनाना है, जानते हो क्या? हेलो एरिन। सुनो, आप ऐसा यौगिक लेंगे जो हाइड्रोकार्बन है, और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जब भी हाइड्रोकार्बन की बात कहेगा तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित है। जब भी हाइड्रोकार्बन की बात करेगा तो उसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। सोच के बताओ, जब हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, तो इसमें कौन होना चाहिए? हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। बनाना क्या है? हेलो एरिन। क्या बनाना है? सोचो सोचो, हम का अगर है लिख दे तो क्या ये हेलो, क्या ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही आया, इसमें भी सब कार्बन और हाइड्रोजन। हम इसकी क्रिया क्या करें? क्लोरीन से करा सकते हैं क्या? करा दो करा दो करा दो। मान लो बन गया CH3, यहाँ पे फिर Cl जुट गया, यहाँ पर भी बनेगा, प्लस कर लो CH3, मान लो एक जुड़ गया यहाँ पर, एक P पर एक O पर जुड़ गया, P पर O पर जुड़ गया, कौन अधिक मात्रा बनेगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। सर कहेंगे ये बनेगा, क्योंकि ये अंतिम है इसलिए। अच्छा, एमिनो के संडमायर अभिक्रिया डायरेक्टली आपको बता देते हैं। संडमायर के सैंडविच खाए हो? सैंडविच, जब इस सैंडविच नहीं है, खा लेना कभी। अरे अभी खा के तो आ रहे हो सैंडविच। ललका रसगुल्ला खाए हो? ना छोड़ दो। लमका खाए हो? छोड़ दो। तो सैंडविच में क्या होता है ना, N2 प्लस, क्या लिख दी? Cl लिख दी, N2 प्लस Cl पर माइनस। अच्छा सब लोग बताओ इसका नाम क्या? सब लोग सोच के बताओ इसका नाम क्या होगा? बेंजीन है, N2 है, Cl है। सोच के बताओ, सोच के बताओ, जल्दी से जल्दी से। क्या होगा नाम बोलो? हाँ एकदम सही बोला है, डाई नाइट्रो कि डाई एजोनियम नाइट्रो, हाँ चलो ठीक है, डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी कर सकते हैं। अब हमें क्रिया कराना है, किससे? कुछ ले लीजिए, Cu2 का ले लें, Br2 ले लें। मैंने ऐसा क्रिया कराना है कि इसको हटाना है, यानी क्या करना है? हटाना है। तो करा दो क्रिया। आप देखिए कई तरीके से करा सकते हैं, इसमें आयोडीन से भी आप करा सकते हैं। देखो आयोडीन से भी करा सकते हैं, या Cl जो उपस्थित है उससे भी आप करा सकते हैं। करा दे। अगर है जब Br लिखोगे, Br2 लिखोगे तो सुनो ध्यान से, ये हट जाएगा Cl, भाई Br चल जाएगा, जो नहीं जाएगा ना तो यहाँ पर चला जाएगा और सब हट जाएगा, तो बनेगा देखो क्या, ये बन जाएगा आपका, प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा। कौन गैस? नाइट्रोजन गैस बाहर। तो बन गया हेलो एरिन। बना देखो, ये हेलो एरिन बन गया है, बना है ना? क्या नाम होगा बोलो? एक बार समझो, ये बेंजीन डाई एजोनियम का ये सेंडमायर अभिक्रिया इसी कहा जाता है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है। यहाँ नाम होगा बेंजीन डाई, उल्टा बोल दिए थे तुम लोग,
बेंजीन डाई एजुनियम क्लोराइड की क्रिया जब हम लोग क्यूप्रस ब्रोमाइड से या जिससे भी कराते हैं कि पूरा हट जाता है, ब्रोमीन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल, इसी को कहते हैं सेंडेमाइड। कौन ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, आपके प्रश्न पूछेगा कि आप हेलो एरिन का निर्माण कैसे करेंगे, तो दो विधि है, एगो हाइड्रोकार्बन से जहाँ में टालविन लिया गया है, और दूसरा क्या होता है सेंडेमाइड अभिक्रिया से जहाँ में लिया गया। कुछ सीखे कुछ समझे कि नहीं समझे बताइए। समझ गए सब लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे जल्दी से आ जाते हैं हम लोग। सब लोग बताएंगे कि हेलो एल्केन के बारे में आपको कुछ मालूम है, इसके भौतिक गुण के। हेलो एल्केन के गुण, हेलो एल्केन के गुण कौन कौन गुण? पहला गुण होगा रंग, पहला गुण क्या होगा? रंग। दूसरा होगा बलीयता, तीसरा मान होगा गलनांक कहिए या क्वथनांक, ठीक है। तीसरा आपका होगा घनत्व, और कुछ है बताइए, और कुछ है? हाँ और कुछ लिखे हैं? सारे है आपका गुण में बताइए, बस यही है, 4-5 गुण आपके यहाँ, कुछ है नहीं और, ठीक है। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछा कि हेलो एल्केन के क्या क्या गुण होते हैं, अभी हेलो एल्केन के बारे में, पहला रंग, तो हेलो एल्केन रंगहीन होता है। हेलो एल्केन क्या होता है? रंगहीन का मतलब कोई रंग नहीं पाया जाता। सब लोग याद रखो, हेलो एल्केन रंगहीन होते हैं, इसमें रंग नहीं पाया जाता। लेकिन जो उच्च कास्ट के, जैसे आयोडीन आ गया, 53 होता है ना, तो बहुत बड़ा हुआ। आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन का 35 होता है। जब सूर्य के प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो ये रंगीन दिखाई देता है। समझो, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हेलो एल्केन का रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे जो साधारण होते हैं, जैसे फ्लोरीन वाले हो गए, क्लोरीन वाले हो गए, जो निम्न जात के होते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक कम होता है, वह रंगहीन होते हैं। और जो ऊंच वाले होते हैं, जो कौन होते हैं? ऊंच वाले होते हैं, जिनकी माने कैपेसिटी अधिक होती है, तो जिनकी कैपेसिटी अधिक होती है तो वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, फिर कैसे हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं। तो ये आपके हेलो एल्केन के रंग के बारे में बात आपको मैंने बताया था। अब विलयता आ जाइए, आपको याद होगा ना, कम विलय होते हैं। हेलो एल्केन के जितने भी यौगिक होते हैं, जब उसको जल में आप डालेंगे, मान लो क्लोरोमेथेन ले लो, क्लोरोप्रोपेन ले लो, क्लोरोब्यूटेन ले लो, ये सब डालोगे अगर जल में तो नहीं घुलेंगे, बड़ी कम घुलते हैं, बहुत क्या होते हैं? कम घुलनशील। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हेलो एल्केन के विलयता के बारे में लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि हेलो एल्केन जो होते हैं जल में कम घुलनशील होते हैं, क्योंकि इनके बीच में मजबूत बंध उपस्थित होता है। जब इसको जल में डालते हैं तो आसानी से नहीं टूट पाते हैं, इसलिए जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं। इनकी विलयता बहुत कम होती है, क्योंकि जल में कोई पदार्थ जितना अधिक घुलेगा उसकी विलयता उतना ही अधिक रहती है। तो ये कम घुलते हैं, इसकी विलयता कम होती है, ठीक है। अब गलनांक और क्वथनांक की बात होगी। पहले बात होगी क्वथनांक। गलनांक जानते हो सब लोग? क्या होता है बताओ सब लोग, लड़के में बताओ गलनांक। हाँ, अरे गलनांक मतलब गलाना यार, गलाना। घूस गलाते हो, घेवड़ा गलाते हो, गोभी गलाते हो, हाँ कहा नहीं, लौकी गलाते हो, लौकी की बात करिए लड़की। और फिर जो भी चीज़ गलाओ तो उसी को गलनांक कहते हैं। यानी जब किसी अनिश्चित ताप, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, द्रव में बदल जाता है, उसको गलनांक कहते हैं। क्वथनांक की बात क्या होती है? कोनो चीज़ को वाष्प में बदलो। अरे कौ से क्वथनांक, कौ से आकाश की ओर लेकर जाना उसको, तो धुआं बना तभी तो आकाश में जाएगा। पानी ले लो, उसको गर्म करो तो 100 डिग्री पर वाष्प बन के उड़ जाता है, उसको क्वथनांक। तो सुनो एक चीज़, जो हेलो एल्केन होते हैं ना, इनकी जो क्वथनांक होती है वह शाखा बढ़ने के साथ साथ घटती है। शाखा बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? घटती है। पहला क्रम में कोई जुड़ा है तो उसकी क्वथनांक अधिक होगी, दूसरा बार जुड़ा होगा तो उसका थोड़ा कम होगा, तीसरा बार जुड़ा तो और कम होगा। जितने शाखा बढ़ेगी क्वथनांक उतना कम होता जाता है, उतना आसानी से टूट जाता है। क्वथनांक कब अधिक होगा? अब पानी ले लो पानी को अगर तुम 100 पर गर्म करोगे, 100 पर, तब वो वाष्प बन के उड़ेगा। शराब ले लो, वह 80 पर वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो किसका क्वथनांक अधिक है? 100 वाला का, यानी जल का क्वथनांक अधिक है।
तो इसी तरीके से शाखा जब बढ़ता है ना क्वथनांक कम होता है, आसानी से उड़ जाते हैं, कम टेम्परेचर पर उड़ जाते हैं, इसलिए इनकी क्वथनांक कम होती है। अब आते हैं घनत्व। घनत्व की बात होती है। घनत्व आपने क्या कहा था कि परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है। अगर मेथिल क्लोराइड ले लो तो में खाली मेथिल है, क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड ले लो तो CH3 CH2 Cl है, एक बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इसका परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, जैसे जैसे इसका आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, घनत्व का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। आपने पढ़ा था। तो ये हेलो एल्केन के पूरा गुण रहा, पूरा हम लोग चर्चा किए थे। अब इसके आगे मिटा करके हम आपको बता रहे हैं हेलो एरीन के गुण। समझे बात को? मिले सब लोग के याद, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं, पहले अभिक्रियाएं देखते हैं, ठीक है? कौन अभिक्रिया? हेलो एल्केन की अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है? हेलो एल्केन की अभिक्रिया देखो कौन कौन अभिक्रिया, बिना कॉपी में देख लोगे तो साला कुछ रही नहीं जाएगा। ऐसे सोचो कि दुनिया में क्यों हम लोग आए हैं, क्यों आए हैं? काफी नहीं आने लगे देखने बताने कितना, बिना काफी को ही बताने के। आइए, एक होता है ना, आपको पढ़ाया गया होगा नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कितने प्रकार के होते हैं नाभिक प्रतिस्थापन? कितने प्रकार के? कौन कौन? हाँ, एक का आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब तो आपको क्लास में अगर पढ़ाया जाए, अगर पूछा जाए, खत्म हो जाएगा ही। मैंने एक बात कह रहे हैं तब गनागन इसको तुम लोग बताओगे, अगर नहीं बताओगे तो तुम लोग जीना खाना पीना सब बेकार है। जिंदगी को सूरज के भगवान की तरह दान करते हैं, हम नहीं जिएंगे। जब हम बताएंगे जी का क्या करेंगे, क्या करेंगे जी का बताओ, खाली दो चुड़े खाएंगे। एक आणविक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठंडी में तो दुखा खा ले। दूसरा 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 द्विअणुक नाभिक रागी। प्यार है प्यार है प्यार है प्यार है किससे? नाभिक रागी से। खांसला से प्यार कम होला। बुझी कौन कही है कि कोरोना भइल क्या रे? हाँ, तो पहला है आणविक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक एगो पहला ध्रुवण घूणा, ध्रुवण घूणा, ध्रुवण घूणा, वाग मत करा। दक्षिण ध्रुवण घूणा, दक्षिण ध्रुवण घूणा। एगो वामावर्त ध्रुवण घूणा, वामावर्त ध्रुवण घूणा। कितना प्रकार घूणा? 2 प्रकार के घूणा। कौन कौन? चलो पहले इसकी परिचय हम लोग लेते हैं कि आखिर है का सलाई हम लोग को परेशान किया। कुछ नहीं है, कुछ है, कुछ नहीं है। 1 मिनट में बताएंगे कि जब कोई नाभिक रागी यौगिक या पदार्थ किसी हेलो एल्केन से क्रिया करता है तो उसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन कहाँ निकल जाता है, बाहर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक के पदों में संपन्न हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो सुनो, मान लो यहाँ पर यन यू पर माइनस है, इसी को कहते हैं ना नाभिक रागी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? प्लस प्लस सी है, चलो CH3 ले लो, मन कर दिया Cl लिख दो, बात खत्म। सबसे अच्छा ही रहेगा। क्रिया कराओ क्या होगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा CH3 और यन यू इसके साथ जुट गया प्लस Cl पर माइनस बाहर निकाल। अब एन नाभिक रागी है, अब इसी जगह पर OH पर माइनस भी तो लिख सकते थे। अगर माइनस लिखते तो प्लस, उदाहरण बता रहे हैं आपको, प्लस CH3 Cl, जहाँ आपका यन यू जुड़ा है तो अब क्या जुड़ जाएगा, OH और फिर से Cl पर माइनस बाहर। क्लोराइड आयन कहते हैं इसका क्या नाम होगा, मेथिल एल्कोहल। अच्छा देखो, भूला मत जाना, बराबर के पहले और बराबर के बाद एक एक अगर यौगिक है तो बराबर के पहले भी एक माइनस है, यानी रिएक्शन के पहले भी एक माइनस है और रिएक्शन के बाद भी एक माइनस है, तथा ये संतुलित है। चार्ज समान होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब बताओ मुझे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो क्या होगा, यन यू और माइनस प्लस CH3 रिएक्शन लिख दें यहाँ पर। ये अब ये क्रिया जब होगा तो सब एक ही साथ जुट जाएंगे, जुटेंगे ना, जुटाओ जुटाओ जुटाओ। यन यू
CH3 वहीं रखो और यानी पर माइनस भी रहेगा और X पर भी माइनस रहेगा, क्योंकि इसके साथ एक एक्स्ट्रा आकर जुड़ा है ना। तो इस तरीके से आपका रहा। फिर आगे जब बढ़ाओगे इसको तब क्या बाहर निकल जाएगा, X पर माइनस बाहर निकल जाएगा ना, तो बनेगा CH3 यानी पर माइनस प्लस X बाहर निकल गया। देख लो ध्यान से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विआण्विक नाभिक रागी प्रत्यास्थापन अभिक्रिया। सब लोग याद करो, सब याद। एक ही पद में संपन्न होता है, 2 पदों में संपन्न होता है। सिंपल से बात सबको याद हो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक कौन बताएगा पहले? ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक लड़का में सिंपल है। इस्तिकार बता रहे ते हूँ है बारे रे लिए बिलियन ले बिलियन, कोई बिलियन हो बाबू, और उस बिलियन में कौन प्रकाश डालेंगे? आपको याद होगा समतल ध्रुवीय प्रकाश की जो वेक्टर दिशा होती है एक ही दिशा में होती है, कोई बिलियन है। और इस बिलियन में हमने क्या डाला? समतल ध्रुवीय प्रकाश को हमने क्या किया? डाला। और ये समतल ध्रुवीय प्रकाश एक ही दिशा में, माने समतल ध्रुवीय प्रकाश गति करने लगी। क्या करने लगी? गति करने लगी। तो उसी को कहते हैं हम लोग ध्रुवण घूर्णक। हमने क्या कहा कि जब कोई बिलियन है और हमने इस बिलियन पर किसको डाला? प्रकाश को डाला, समतल ध्रुवीय प्रकाश को डाला, समतल ध्रुवीय प्रकाश गति करने लगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। अच्छा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जब किसी प्रकाश को हमने डाला और वह घड़ी की दिशा में प्रकाश, समतल प्रकाश घड़ी की दिशा में घूमने लगी। किसके दिशा में घूमने लगी? घड़ी की दिशा में घूमने लगी, तो उसको कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। प्लस डी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? और वामावर्त ध्रुवण घूर्णक का मतलब ये होता है यदि हम लोग कोई समतल ध्रुवीय प्रकाश है और हमने क्या किया इसमें कोई बिलियन इसमें समतल ध्रुवीय प्रकाश को डाले और ये किसके तरफ घूमने लगा? घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको कहते हैं वामावर्त ध्रुवण घूर्णक माइनस यल से प्रदर्शित करते हैं। किससे? माइनस यल से प्रदर्शित करते हैं। सब लोग बताओ, सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? ध्रुवण घूर्णक किससे कहते हैं? बिलियन ले लो और में प्रकाश के डाल दो, प्रकाश घूमने लगा तो ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। अगर प्रकाश घड़ी के दिशा में घूमता है, किसके दिशा में? घड़ी के दिशा में, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है तब वामावर्त दक्षिण घूर्णक। आज आप दिन भर पढ़ेंगे ना, जितना पढ़ाया गया उतना आपका भरपाई नहीं हो पाएगा, ये बात मान लेना। अगर आपको जानकारी नहीं हुआ तब जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। 10 मिनट तक बाद और वीडियो कट जाएगा, 1 घंटा 3 मिनट का ही बन पाता है। चलिए चलिए, कोई दिक्कत? आणविक आपको याद होगा तो बताओ सब लोग, आणविक असमता सब आपको याद होगा, कोई बताने की जरूरत नहीं होता है। एक ही जान लीजिए, असममित कार्बन, सब लोग जानिए असममित कार्बन का होता है। बताओ सब लोग, बताओ सब लोग। चलिए विन्यास बताओ सब लोग, विन्यास अपने मन से बताओ क्या होता है। तीसरा बताओ कायरल, कायरल, कायरल। चौथा बताओ एक कायरल, बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ, अरे बता रेसी, रेसिमिक मिश्रण, रेशमिक मिश्रण। 5 हेडिंग एक बार में पढ़ रहे हैं हम लोग, 5 हेडिंग एक बार में हम लोग पढ़ रहे हैं। जल्दी से जल्दी तक खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में खत्म करना है, नहीं तो वीडियो कट जाएगा आपका। 1 से 3 मिनट ही अधिक बन पाता है। चलिए, असममित कार्बन, असममित कार्बन तो क्या होता है? पहले सुन लो ध्यान से कि जब किसी कार्बन से जितने परमाणु जुड़े हैं सब अलग अलग हो, सबका हो याद भैया। अरे ओ से असममित, ओ से अलग अलग, ओ से असममित और से क्या हो गया? तो उसे कहता है असममित। कार्बन हो गई, यानी क्लोरीन जुड़ गई, यानी ब्रोमीन जुड़ गई, यानी आयोडीन जुड़ गई, यानी क्लोरीन जुड़ गई। लो, सब अलग अलग जुड़ गई, सबका अलग अलग रूप है, सब परमाणु अलग अलग हैं। तो इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहेंगे? असममित कार्बन। तो जब किसी कार्बन से सब परमाणु अलग अलग हों तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असममित कार्बन। सब लोग याद करो, याद हुआ कि नहीं? पिंकू तुम बोल भाई? हाँ एकदम सही बोला, बहुत एक्सपोर्ट आदमी है बाबू एकदम। तुमको नहीं कहले रुआई। विन्यास किसे कहते हैं? विन्यास किसे कहते हैं? विन्यास, विन्यास जब किसी कार्बन के साथ जुड़े हुए परमाणु को जिस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, जहाँ त्रिविमीय
माने जहाँ जिस स्थान पर उसको व्यवस्थित किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, विन्यास। जब ये कार्बन है इसके साथ ये चारों जुड़े हैं ना, कहीं उसको अगर व्यवस्थित किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विन्यास। कायरल, कायरल बस सिंपल से याद रखेंगे, अगर किसी कार्बन से सभी परमाणु अलग अलग हों तो उसी को कहते हैं कायरल। जब किसी कार्बन से जुड़े हुए जितने परमाणु हो सब अलग अलग हों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायरल। ये आप जानते होंगे कि जब प्रतिबिंब या प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से अलग बनता है, वस्तु से कैसा बनता है, अलग, उसको भी कायरल रूप कहते हैं। ट्रिक भी मैंने बताया था, हाई हो जाएगा कायरल में। कहा है भाई, कायरल में भी उदाहरण हो जाएगा। चलो आ जाओ, एक कायरल क्या कहोगे, एक कायरल क्या होता है कि जब किसी कार्बन परमाणु से जुड़े हुए सभी परमाणु में कहीं ना कहीं एक माने 2 या 3 ऐसे परमाणु हो जो एक समान हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक कायरल। कि जब किसी कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों परमाणु में से 2 या 3 परमाणु एक समान हो तो उसको क्या कहते हैं, एक कायरल। क्या कहेंगे, एक कायरल। जैसे कार्बन है ना, क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखो एक समान आ गया है ना। कोई जरूरी नहीं कि यही आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन एक समान होना चाहिए। चलो, रश्मिक मिश्रण, चब, ध्रुवण, ध्रुवण, घूर्णक, ध्रुवण, घूर्णक शून्य हो जाता है। कहा जाता है भाई, शून्य हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रश्मिक मिश्रण कहते हैं। जब ध्रुवण घूर्णक ये शून्य हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रश्मिक मिश्रण कहता है। बोलो, सबको याद हुआ कि नहीं हुआ। असमित कार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन से क्या हो, कौन जुड़ा हो। चलिए, जाने के लिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। विलोपन अभिक्रिया, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। विलोपन अभिक्रिया कल ही पढ़े थे आप। क्या होता है बोलो, धातुओं से क्रिया आ जाओ। गिरगिनार अभिकर्मण बनता है, बताओ, सब लोग बताओ। ऊटा जब क्रिया बताओ। सोडियम से क्रिया कराया जाता है, याद करना, ठीक है। अनुनाद प्रभाव भी कल बताया गया था आपको, सब लोग बना लेंगे इसको, अनुनाद प्रभाव, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हैलोजनन देख लेंगे हम लोग, टाइम का भाव है इसीलिए जल्दी जल्दी। दूसरा आप नाइट्रीकरण देख लेंगे, उसके बाद से तीसरा सल्फोनेशन देख लेंगे, उसके बाद से ऊटच, फिटिंग अभिक्रिया देख लेंगे। ऊटच, फिटिंग अभिक्रिया देख लेंगे। पाठ समाप्त हो गया आपका, ठीक है। पाठ का हो गया, समाप्त हो गया। जल्दी ये देखिए, 5 मिनट बचा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से सब लोग बताओ क्या होता है विलोपन अभिक्रिया। जब क्या होता है, एल्किल हाइलाइट की क्रिया या एल्किल हाइलाइट की क्रिया के बाद, क्रिया के बाद क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है, माने डबल बॉन्ड वाला कोई यौगिक बनता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया। इसमें अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अलग हो जाता है। याद करो, विलोपन का मतलब अलग होता है ना, विलुप्त होना होता है। जैसे आप उदाहरण में दे सकते हैं CH3, CH2, मान लो यहाँ पर Cl आ गया। क्रिया जब होगा तो नीचे लिखते हैं, तो यहाँ ये देखो, यही तो अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा और क्या है, बीटा है। तो यहाँ बनेगा CH3, यहाँ पर होगा CH, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बाहर ही निकल गए, उसको कहता है विलोपन अभिक्रिया। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ बोलो। धातु से क्रिया, कोई भी धातु ले लो, मान लो कि हमने ले लिया एल्किल हाइलाइट, CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, Br ले लिया, और हमने किसे मैग्नीशियम से क्रिया करा दिया, ये तो धातु होता है। आप क्रिया कराएंगे तो क्या होगा ना, CH3, CH2, Mg बीच में आ जाएगा और Br जुड़ जाएगा। नाम बोलो इसको, इसको गिरनार अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, गिरनार अभिकर्मक कहते हैं। क्या नाम होगा इसका, एथिल, बोले 2 कार्बन है ना, तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऊटा जब क्रिया किससे करते हैं, सबको याद होगा। एल्किल हैलाइड ले लो बाबू, क्या ले लो, एल्किल हैलाइड ले लो, सब लोग एल्किल हैलाइड ले लो। ऐसी क्रिया सोडियम से करा दो तो क्या बनेगा मालूम है, एल्केन बनेगा। आर का मतलब एल्केन, CH3 इंटू CH3 प्लस क्या बनेगा, सोडियम हाइलाइड बनेगा, सोडियम हाइलाइड बनेगा। इसी को हम लोग कहते हैं ऊटा जब क्रिया, सोडियम से क्रिया कराएंगे। अनुनाद में आप देखे थे कल,
बना ही लेंगे सब लोग, कम से कम 4 इसमें बनाना था। आप लोग को याद भी होगा। आज भी मुजबानी बता देते हैं कि कल आपसे कोई दिक्कत ना हो, जब भी आपसे पूछा जाए तो तुरंत बताइए। चलिए Cl 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ऐसे मत बनाइए, चलिए डबल बॉन्ड बना लीजिए, तभी तो पता चलेगा आपको कि हाँ ना रहेगी नहीं। डबल डबल डबल, इसमें क्या होता था, यहाँ डबल, यहाँ पर Cl प्लस, और जहाँ डबल था वहाँ पर माइनस कर दो। इसके आगे पीछे बॉन्ड नहीं लगेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। इसमें आ जाओ, Cl लिख लो, प्लस कर दो। अब ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका आगे यहाँ पर माइनस, अगल बगल कहीं बॉन्ड ना, यहाँ पर बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर रहेगा, अगल बगल बॉन्ड ना, ठीक। अब ये वाला टूटेगा, ये वाला हिस्सा टूटेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगल बगल कहीं बॉन्ड नहीं, एक बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, एक बॉन्ड अगल बगल नहीं लगाना, ठीक भाई, एक बॉन्ड यहाँ पर रहेगा और एक बॉन्ड यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से यही अनुनाद संरचना होती है। बोलो, सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? बॉन्ड तोड़ेंगे ना तो उसके आगे वाला हिस्सा पर लग जाएगा। चलो हाइड्रोजन करण आ जाओ, हाइड्रोजन करण आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मिटा दे इसको। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? ले लो, ले लो, का ले लो, क्लोरीन ले लो। ऐसी क्रिया क्लोरीन से करा दो तो का बनेगा? बन गया, बन गया, बन गया, ये क्लोरीन बन गया, एक क्लोरीन यहाँ पर, प्लस प्लस प्लस, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर। कौन अधिक मात्रा में बनेगा? नीचे वाला। इसे क्रिया करा दो नाइट्रीकरण से, नाइट्रीकरण से करा दो। Cl ले लो, प्लस क्रिया कराओगे किससे? HNO3 से। का बनेगा, का बनेगा? 2 बनेंगे यौगिक, एक यहाँ पर NO2 रहेगा और एक दूसरा का जो बनेगा तब कहाँ रहेगा? हाँ, एक आपका नीचे जुड़ जाएगा। चलो बना लोगे। और अगर सल्फनीकरण में बनाना होगा तब 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 क्लोरोबेंजीन ले लो, किससे क्रिया कराओगे? चलिए खत्म हो गया आपका, सब लोग बना सकते हैं। एगो SO3H यहाँ पर, प्लस प्लस Cl और एक SO3H बन जाएगा। अगर आपसे कोई पूछा उल्टा जब क्रिया में तो क्या करोगे? कुछ नहीं, चलो ये ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लो, प्लस सोडियम ले लो, प्लस एल्किल हाइलाइड ले लो, क्रिया करा दो, आपका बन जाएगा। समझिए क्या बनेगा? सबको बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? बनेगा आपके पास, चलो यही बनेगा। ये R इसके साथ ऐड हो जाएगा, ऐसे R बन जाएगा और प्लस जितना बस सब अलग है ना, X वगैरह सब अलग। इस तरीके से पाठ का समाप्त हम लोग कर दिए।